नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में राजस्थान को है जो किसने हराया। आपसे पूछा है विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसके फाइनल मुकाबले में राजस्थान को किसने हराया, तो आंसर रहेगा हरियाणा ने। किसने हराया, आंसर रहेगा हरियाणा। यानी जो विजय हजारे ट्रॉफी है साथियों उसका संबंध है, आपको पता होना चाहिए किससे है। इस ट्रॉफी का संबंध है जो क्रिकेट से है और इसका जो फाइनल मुकाबला था विजय हजारे ट्रॉफी का वो खेला गया था राजस्थान और हरियाणा के बीच में, जिसमें साथियों अपना राजस्थान है जो क्या रहा, उपविजेता रहा। क्या रहा, उपविजेता रहा राजस्थान। राजस्थान है जो उपविजेता रहा और विजेता कौन बना, हरियाणा है जो इसका विजेता बना था। फाइनल मुकाबला कहां खेला गया, तो आंसर रहेगा राजकोट में खेला गया था। हरियाणा ने राजस्थान को है जो 30 रनों से हरा दिया। हरियाणा ने राजस्थान को साथियों कितने रनों से हराया, तो आंसर रहेगा 30 रनों से है जो हरा दिया था। उपविजेता रहा है राजस्थान और विजेता रहा है हरियाणा। जो राजस्थान की टीम थी साथियों उसकी कप्तानी कौन कर रहे थे, दीपक हुड्डा कर रहे थे और हरियाणा की कप्तानी अशोक मनेरिया जो राजस्थान से खेलते हैं वो कर रहे थे। यानी अपने राजस्थान की टीम की कप्तानी कर रहे थे दीपक हुड्डा और हरियाणा टीम की कप्तानी कर रहे थे अशोक मनेरिया। विजेता बना हरियाणा, उपविजेता बना राजस्थान। फाइनल कहाँ खेला गया, तो राजकोट में खेला गया था। हरियाणा ने राजस्थान को 30 रनों से हरा दिया। ये भी अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केरल में खेली जा रही सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की तानिया राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि केरल में खेली जा रही सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की तानिया राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछ लेगा कि केरल में खेली गई सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने 36 किलोग्राम है इनकी कैटेगरी, आपसे ये भी पूछ लेगा 36 किलोग्राम कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता, आंसर रहेगा तानिया राठौड़ ने। अब इन्होंने कौन सी कैटेगरी यानी 36 किलोग्राम वर्ग में, 36 किलोग्राम वर्ग के अंदर साथियों इन्होंने क्या जीता है, अपने स्वर्ण जीता है। और फाइनल मुकाबले में किसको हराया, मणिपुर की एन कंजन देवी है उनको हराया। एन कंजन देवी उनको इन्होंने फाइनल मुकाबले में हराया है, यानी मणिपुर की जो खिलाड़ी है उनको फाइनल मुकाबले में हराया। आपसे पूछे कि केरल में खेली जा रही सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की तानिया राठौड़ ने कौन सा पदक जीता, आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता। कौन सी कैटेगरी में, 36 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में पिछले 5 वर्ष में हुए पेपर लीक को लेकर, पेपर लीक को लेकर मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का फैसला किसने लिया है। आपसे पूछा है कि राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में हुए पेपर लीक को लेकर मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का फैसला किसने लिया, तो आंसर रहेगा किसने लिया, आंसर रहेगा भजन लाल शर्मा। कौन है ये, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ द्वारा साथियों जो राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों में जो भी पेपर लीक हुए हैं उनके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर टीम है जो जांच करेगी कि कौन से पेपर में किसका हाथ है, इस प्रकार अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य करेगी। प्रदेश के 26वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है कि 5 वर्ष में जितने भी एग्जाम लीक हुए हैं उनकी तुरंत प्रभाव से जांच की जाएगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश के स्पीकर
प्रदेश के सीकर जिले की, माफ कीजिएगा, प्रदेश के सीकर जिले की गीता समोता को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा गिविंग विंग्स टू ड्रिंक्स अवार्ड 2023। कौन से? गिविंग विंग्स टू ड्रिंक्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर हैं साथियों। ये जो ऊंची पर्वतारोही भी करती हैं, इन्होंने अनेक प्रकार की चोटियों पर चढ़ा है। साथ ही साथियों ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने 20 या 30 जो बेटियां हैं उनको गोद ले रखा है और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा ये उठाती हैं। कौन? गीता समोता। कहाँ की है? ये सीकर की है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर हैं। इन्हें हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से गिविंग विंग्स टू ड्रिंक्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध है जो सीकर जिले से है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत सरकार ने प्रदेश के किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है? तो आंसर रहेगा बटेवर। कौन सा रहेगा? बटेवर रहेगा साथियों। ये कहाँ का है? उदयपुर का है। बटेवर उदयपुर का है। अब इसके अंदर क्या होगा साथियों? उसको केंद्र सरकार के द्वारा है जो 3 साल तक है 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी 3 साल तक केंद्र सरकार के द्वारा बटेवर जो उदयपुर की पीएचसी है उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसमें अब और सुविधा बढ़ाने के लिए साथियों जो सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको 3 वर्षों तक 3 लाख रुपए प्रत्येक साल 3 लाख रुपए इसको दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक वर्ष इसको 3 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत बड़े सरकारी भवन वर्ग का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अजमेर रेलवे वर्कशॉप को दिया गया। किसको दिया गया? अजमेर रेलवे वर्कशॉप को दिया गया। 14 दिसंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको दिया गया, यानी 14 दिसंबर 2023 को दिया गया है ये पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत कैटेगरी है साथियों बड़े सरकारी भवन वर्ग का प्रथम पुरस्कार किसे? अजमेर रेलवे वर्कशॉप को दिया गया। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। आपसे पूछा है राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो आंसर रहेगा टांकला सालावास है जो दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान अपने माना जाता है। बादला क्या है? जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। क्या है? बादला क्या है? जिंक से निर्मित पानी की एक बोतल है साथियों। अगला क्वेश्चन है स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? आपसे पूछा है स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो आंसर रहेगा उस्ता कला के कलाकार थे। किसके? उस्ता कला के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? तो आंसर रहेगा बीकानेर के अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो 1975 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? अजरक। ये तो आपको ही पता है बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मलिर प्रिंट का संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध किससे रहेगा? बाड़मेर से रहेगा। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए राजस्थान जीके के। अब अपने जो कल अपने पढ़ा था करंट अफेयर्स उसका रिवीजन करते हैं। यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियंस में अंडर 13 बालक वर्ग में प्रदेश के आरव आचार्य ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में प्रदेश के ऋषिराज सिंह राठौर ने स्वर्ण पदक जीता था, उनका संबंध उदयपुर से है। यूएई में आयोजित एशिया युवा शतरंज अंडर 8 प्रतियोगिता में किसने रजत पदक जीता? कियाना परिहार के द्वारा जीता गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी रविकांत। प्रदेश में राजस्थानी मांडना प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? कमला नेहरू कॉलेज जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो साथियों इस एक सेशन के अंदर मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए और राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था
उसका भी रिवीजन हो गया। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।